Differential question paper number 2 question number 1. So first of all we have a question कि आपको रॉन्स्कियन का यूज़ करके इन तीनों फंक्शंस को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है. तो उसके लिए आपको मैट्रिक्स बनाना होता है. मैट्रिक्स में आप क्या लिखते हैं? फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड का फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट का सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट का सेकंड का सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड का सेकंड डेरिवेटिव. तो ये सारे तीनों फंक्शंस दिए थे. फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा, फिर मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा. सारे इस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में पुट करके इसको खोल दिया है और खोल के मेरे पास इसका आंसर आया -2e⁻x. अब ये 2e⁻x कभी भी नॉन ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि 2 भी ज़ीरो नहीं है, e⁻x भी कभी ज़ीरो नहीं होता. x की जो मर्जी वैल्यू रखते रहो. सो रॉन्स्कियन मेरे पास इन तीनों फंक्शंस का हो गया नॉन ज़ीरो. हेंस these three functions are linearly independent. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 इज इनफाइनाइट. तो याद भी रखना है आपने कि mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 के इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनफाइनाइट हो जाते हैं, एक ही नहीं होता. तो कैसे? सपोज कर लो कि म्यू इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है. इक्वेशन 1 आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं. तो म्यू से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया ऑन बोथ साइड. अब ये जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाता है. एग्जैक्ट इक्वेशन को लिखने का तरीका ये है u m dx प्लस u n dy इज इक्वल टू du, वेयर u इज ए फंक्शन ऑफ बोथ x एंड y. सो इक्वेशन 2 को आप fu से मल्टीप्लाई, जो भी आप यहाँ लोगे, चाहे डी वी लोगे तो आपने एफ वी से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ यू से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ एफ यू से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ डी यू लिया गया है. और जैसे ही आप एफ यू से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इस तरह से एक इक्वेशन दिखाई दे जाएगी. सो इट मीन्स विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. देयरफॉर म्यू इंटू एफ यू इज ऑल्सो एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 1, but fu is a function of u. Therefore, number of integrating factor is infinite. तो देखो जैसे शुरू में मैंने म्यू लिया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बाद में म्यू इंटू एफ यू हो गया. अब एफ यू तो फंक्शन है यू का, तो यू की वैल्यू जैसे जैसे वेरी करेगी, वेरिएबल है तो अलग अलग फंक्शन आ जाएंगे. इस तरह से नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी ज़्यादा होते चले जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है क्वेश्चन फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव y का -e⁻4y इक्वल टू 0. तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन बन गया है m4 - a4 इक्वल टू 0. a स्केयर माइनस b स्केयर के फॉर्मूले से इसको फैक्टराइज किया गया है और m की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई. एक a है, माइनस a है और 2 मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में हुई. तो जब मेरे पास रियल नंबर होते हैं तो ये m1 हुआ, m2 हुआ, ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा हुआ. तो c1 e⁻ax प्लस c2 e⁻−ax प्लस, यहाँ देखिए e⁻0x बाहर आता ब्रैकेट के, बट 0 तो e⁻0 तो 1 हो जाएगा. ब्रैकेट के अंदर बचेगा c3 cos ax प्लस c4 sin ax. यहाँ पर a के साथ आपने x भी लिखना है. ये तो ये ज़रा विजिबल आप देख लीजिएगा, करेक्शन है, x मिसिंग है यहाँ. तो ऐसे कर देता हूँ मैं. यहाँ पर मल्टीप्लाइंग है x के साथ. नेक्स्ट है, अब इसमें डायरेक्टली हमने पर्टिकुलर इंटेग्रल ही पूछ लिया आपको e⁻3x 1/d-3 स्क्वायर के साथ. तो जैसे 3 आप d की जगह पुट करेंगे तो नीचे 0 हो जाता. तो ऐसे केसेस में ये डायरेक्ट आप फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिए. यहाँ a3 है, n2 है, तो x⁻n/n फैक्टोरियल e⁻ax. सो x स्क्वायर n की जगह 2 फैक्टोरियल e⁻ax. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, इस इक्वेशन को आपने इक्विवेलेंट आइलर फॉर्म में प्रूव करके देना है.
तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो इक्वेशन आपको दिखाई देता है ये आइलर फॉर्म में होता है। आइलर फॉर्म में क्या होता है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है प्लस एक्स डी है, अगर क्यूब से होगा तो एक्स क्यूब डी क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी, इस तरह का फॉर्मेट चलता है। अब इसको शो करना है, ये इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको शो करना है कि ये इंटीग्रेबल है। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेबल शो करने के लिए आपको क्या प्रूव करना होता है, P इंटू कर्ल, जब आपके पास dx dy dz में कोई इक्वेशन दे रखा है तो ये एक्सप्रेशन को आपको ज़ीरो प्रूव करना है। तो इस एक्सप्रेशन में P का वैल्यू होगा dx का कोएफिशिएंट, Q होगा dy का कोएफिशिएंट, dz का कोएफिशिएंट यहाँ से r माइनस 3xy जो गिवन है वो होगा। फिर इन्हीं तीनों एक्सप्रेशन से, जैसे कर्ल Q ओवर कर्ल Z निकालेंगे, यहाँ से कर्ल R ओवर कर्ल Y यहाँ से निकलेगा, कर्ल R ओवर कर्ल X, फिर से यहाँ से कर्ल P ओवर कर्ल Z। जैसे कर्ल P ओवर कर्ल Z का मतलब ये है कि P को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू Z बट कीपिंग Y एज कांस्टेंट। सो कर्ल P ओवर कर्ल Z बन जाएगा सिर्फ Y, ऐसे। इसी तरह सारे डिफ्रेंसिएशन करने हैं, इसमें पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है और आंसर आना चाहिए आपका ज़ीरो। अगर ज़ीरो आ जाता है देन इट इज़ इंटीग्रेबल। सो सिंपल डेरिवेटिव्स है, पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन है और अलजेब्राइक वर्क है। तो इस तरह से आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को ये प्रूव कर देते हैं कि वो है हमारी इंटीग्रेबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन पूछा है, तो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख के दिया है, आपने ये याद कर लेना है, लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो याद ही करने वाली बात है, इसमें कोई समझाने का इतना बड़ा इशू नहीं है। अब देखो, ये मेरे पास क्वेश्चन 8 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाएगा। ये इक्वेशन गिवन है बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी। इसमें दो ही कांस्टेंट है, ए और बी। तो एक बार इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो y के साथ, तो मेरे पास इसका इक्वेशन बन जाएगा, एक बार x के साथ किया है और एक बार y के साथ किया है। तो विद रिस्पेक्ट टू y एंड x दोनों चीज़ें लिखूंगा मैं यहाँ, x एंड y। तो जब x के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो ऐसे इक्वेशन बनेंगे 2ax प्लस 2z कर्ल z ओवर कर्ल x y इक्वल टू 0। और जब y के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल दी, सेकंड इक्वेशन से b की वैल्यू निकाल दी। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं और a b एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ये तरीका है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने का। अब है आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन को, तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में है। तो एम हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, एन हो गया 2y। चेक करा मैंने, कर्ल एम ओवर कर्ल वाई कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स, तो यहाँ से तो 2y आया, यहाँ से 0 आ गया। ये इक्वल है नहीं, इसलिए इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं होगा। एग्जैक्ट नहीं है तो बाय इंस्पेक्शन मेथड मैंने देखा कि e रेज टू एक्स इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा, यानी e रेज टू एक्स से दोनों तरफ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। m मेरे पास हो गया e रेज टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, n हो गया 2y e रेज टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करके देखा दोनों को तो दोनों के आंसर सेम आ गए, इसलिए इक्वेशन 2 एग्जैक्ट हो गया। अब एग्जैक्ट है ये इक्वेशन 2, तो इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x। तो यहाँ m की वैल्यू तो ये है और टर्म n को देखो, n में तो कोई टर्म है ही नहीं ऐसी जो फ्री फ्रॉम x हो, इसलिए ये तो लिखा ही नहीं जाएगा। तो सिर्फ यही बचा मेरे पास। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट लेके, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया ना, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y का तो 0 आएगा,
इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। इसको कुछ नहीं किया क्योंकि ये इसके साथ कट जाने वाला है। तो जो बचा हुआ मटेरियल है वो ये है, और यही मेरा सोल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में है। इस बार एम मेरे पास 3xy² माइनस वाई क्यूब है, एन मेरे पास 2x² प्लस एक्स क्यूब है। तो इसके कर्ल एम और कर्ल एक्स, कर्ल एन और कर्ल एक्स देखेंगे तो वो सेम नहीं आएंगे, और ये दोनों होमोजीनियस भी हैं, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा 1/mx प्लस है एन वाई। एम की वैल्यू है एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एन की वैल्यू है वाई से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 1/x² इंटू y²। अब इससे मैंने गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। जब आप किसी इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एग्जैक्ट आती है। और उसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पर y को कांस्टेंट मान के, ये m की वैल्यू है, इंटीग्रेट करना है, और यहाँ टर्म फ्री फ्रॉम x, यानी कि ये वाली x की वाली टर्म को हटा देना, सिर्फ 2/y बचा, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ये सिंपल इंटीग्रेशन हुआ है, इसमें इंटीग्रेट करके आप आंसर निकाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास p वाला। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपने p² x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू पी इक्वल टू वाई, इसको सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया मेरे पास के p से मल्टीप्लाई किया, रीअरेंज किया चीज़ों को, सारी चीज़ें एक तरफ ले आए, इन दोनों से px कॉमन आया, यहाँ से y कॉमन आया, तो p की वैल्यू 1, और यहाँ से px प्लस वाई इक्वल टू 0। p आपको पता है dy/dx होता है, तो वो लिख दो। तो ये जो दो इक्वेशंस बनी, यहीं से आपने सोल्यूशन निकालना है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन log y, इसका log x इक्वल टू log c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो दो इक्वेशन इंटीग्रेशन करके आई हैं, यही मेरे पास दोनों मिलके सोल्यूशन देंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। थैंक यू।